हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। पिछले टॉपिक में हमने एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षा के कंसेप्ट में हमेशा शिक्षा शास्त्रियों के बीच में ये वाद विवाद का विषय रहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्तिक होना चाहिए या सामाजिक होना चाहिए। अर्थात कि शिक्षा देते समय शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें व्यक्ति के विकास को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए या समाज को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। हमेशा यही वाद विवाद का विषय रहा है कि व्यक्ति बड़ा है या समाज बड़ा है। ठीक है। जो व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक हैं उनका मानना है कि व्यक्ति बड़ा है क्योंकि व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज का निर्माण किया है। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और इसके विपरीत जो व्यक्ति, जो शिक्षा शास्त्री, जो दार्शनिक, जो सामाजिक उद्देश्य के समर्थक हैं उनका मानना है कि समाज सर्वोपरि है, समाज पहले है और व्यक्ति बाद में आता है। समाज इम्पोर्टेंट है और मनुष्य जो है उसके आगे एक छोटी सी इकाई है। तो इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक विकास होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के अनुसार कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, योग्यता हैं, उनके विकास पर बल देना चाहिए। और ये जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है ये कोई नया नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इस उद्देश्य के समर्थक समाज की उपेक्षा व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं कि व्यक्ति बड़ा है और समाज छोटा है। और इनका मानना है कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना जो है वो अधूरी है, क्योंकि व्यक्ति ने ही मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज का निर्माण किया है। और जो भी समाज का विकास होता है, संस्कृति का संरक्षण होता है, उसका विकास होता है, या वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो भी महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते हैं वो व्यक्तियों के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का विकास देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो प्राचीन काल से उद्देश्य आ रहा है जिससे कि व्यक्तिक उद्देश्य ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है। ठीक है। और समाज में भी व्यक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, रुचियां होती हैं, पात्रता होती हैं। तो इसीलिए व्यक्तिक उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति को बड़ा माना गया है और समाज को छोटा माना गया है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। तो इस व्यक्तिक उद्देश्य को समर्थन करते हुए टीपी नन्न ने भी कहा है कि मानव जगत में प्रत्येक अच्छाइयाँ व्यक्तिगत पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा आती हैं। इसीलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो टीपी नन्न के अनुसार कि संसार में जितने भी प्रयास हुए हैं, वो जितनी भी खोज हुई हैं वो व्यक्तिगत प्रयासों से हुई है, पुरुषों के, स्त्रियों के व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा ही हुई है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति की व्यक्तिगतता का विकास हो। फिर वैसे यूकेन के अनुसार व्यक्तिगता से अभिप्राय है आध्यात्मिक व्यक्तिगता, यानी कि इंडिविजुअलिटी से अर्थ है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। आध्यात्मिकता व्यक्तिगता और व्यक्तिगत जन्मजात नहीं होते हैं, कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी है, और आपकी जो पर्सनैलिटी वो जन्मजात नहीं होती है, उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके।
रॉस के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ है कि जो हमें स्वीकार करने के योग्य है वह केवल यह है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। रॉस ने भी व्यक्तिक उद्देश्य का समर्थन कहा है कि जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, हमारा व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व, उसका विकास होना चाहिए, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए। नन ने पुनः कहा है कि शिक्षा को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन के लिए अपना मौलिक योगदान दे सके। तो नन ने कहा है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करें, उनके व्यक्तित्व का इस तरह से विकास करें ताकि वो मानव जीवन में अपना ओरिजिनल मौलिक कंट्रीब्यूशन, मौलिक योगदान दे सके। ठीक है, अब शिक्षा का जो आपका जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उस इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और समाज को कम महत्व दिया जा रहा है। व्यक्ति को बड़ा माना जा रहा है और समाज को छोटा आंका जा रहा है। लेकिन इसके भी दो तरह से इसके अर्थ को हम देख सकते हैं। एक है संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग, और दूसरा है व्यापक अर्थ यानी कि ब्रॉडर मीनिंग। तो इस चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन अगर नैरो मीनिंग से देखें तो इसका अर्थ है सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आत्मा अभिव्यक्ति। ठीक है, या बालक की सर्वगीण विकास, बालक की सारी शक्तियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पावर्स। और वाइडर वे से देखें, विस्तृत अर्थ से देखें तो इसका अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है ये आगे हम देखेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम नैरो मीनिंग से देखें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का जो व्यक्तिक उद्देश्य है उसका क्या उद्देश्य है, आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म प्रकाशन, खुद को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो इसमें मनुष्य जो है अपनी इच्छा, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, निछंद होकर खुले मन से कार्य करता है। ठीक है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे इस कार्य करने से किसी को हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, वो इसके बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करता है, दूसरों को कैसा भी लगे उसने आत्म अभिव्यक्ति करना है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बच्चा है उसकी जो शक्तियां हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, चौमुखी विकास होगा। ठीक है, तो आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन, संकुचित अर्थ में वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसके ऐसा करने से दूसरों को क्या असर पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है तो कितना बुरा लग रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है तो कितनी हो रही है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आत्मा अभिव्यक्ति से अभिप्राय है कि बालक में ऐसी योग्यताओं का विकास करना जिससे वह अपनी प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक क्षमताओं तथा योग्यताओं को व्यक्त कर सके, जो उसके इनहेरिट इनबॉर्न जो उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको वो एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, और ये जो उद्देश्य है ये प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित है, हम आगे पढ़ेंगे नेचुरलिज्म, उसके ऊपर आधारित है कि इसके समर्थकों का मत है कि समाज की तुलना में व्यक्ति बड़ा है और बच्चे की शक्तियों का विकास करने के लिए परिवार को, समाज को, विद्यालय को, राज्य का गठन किया गया है। ये सारी जो हमारी जितने भी यूनिट्स हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, क्यों बनाई है, ताकि बच्चों की शक्तियों का विकास हो सके। ठीक है, ताकि उसका जो व्यक्तित्व है उसका पूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो ये है नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। अब ब्रॉडर जो आपके रूसो हैं ये एक प्रकृतिवाद जो फिलॉसफी है उसके समर्थक हैं, एक नेचुरलिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी माना है कि जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो सभी भिन्न भिन्न होते हैं,
ठीक है, कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, उनकी रुचियां अभिरुचियां अलग अलग होती हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि हम उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको नष्ट कर देते हैं, सभी को एक तरह की शिक्षा में जुटा देते हैं, एक तरह के कार्य में जुटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी एक को बच्चे को पढ़ने में अच्छा लगता है तो इसको खेलने में अच्छा लगता है, किसी को एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को दूसरा। सभी की क्षमताएं, रुचियां अभिरुचियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप उनकी रुचियां अभिरुचियों के अनुसार उनको शिक्षा नहीं दोगे तो वो कुंठित हो जाएंगे, ठीक है, उनके व्यक्तित्व का अच्छे से विकास नहीं होगा, वो असामाजिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइडर मीनिंग ऑफ आपका इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है। जैसे हमने नैरो मीनिंग में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है, आत्म अनुभूति, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है कि आत्म प्रकाशन से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता है, तथा व्यापक दृष्टिकोण से भी व्यक्तित्व के विकास का आत्मानुभूति ही महत्वपूर्ण अर्थ है। यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन है कि व्यक्ति जो है रियलाइज करेगा, जो भी काम करेगा वो सोच समझ कर करेगा, ठीक है, कुछ भी कार्य करेगा और लोगों को भी ध्यान में रखकर सोचेगा कि मेरा ऐसा कार्य करने से, ऐसा स्टेप लेने से औरों को कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है, कोई हानि तो नहीं हो रही है। तो दूसरों की भलाई, वेलबींग के बारे में सोचते हुए वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एक दूसरे से भिन्न होता है, भिन्न रुचियां, अभिवृत्तियां, शक्तियां, विचार सब भी अलग होती हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम स्व के विकास में विश्वास रखते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट में। जब व्यक्ति को स्व का जब भी विकास किया गया है, उसमें कोई ना कोई आदर्श अवश्य उसके सामने होना चाहिए। और वो आदर्श, जब हम किसी को आइडियल मानते हैं तो वो आइडियल जो है कहीं ना कहीं हमें समाज से ही मिलता है। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, इंडिविजुअलिटी का अगर आपको विकास करना है तो वो समाज में रहकर ही होगा। समाज ही आपकी सहायता करेगा आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ठीक है। तो नैरो मीनिंग में कि व्यक्ति ही बड़ा है, समाज कुछ नहीं है। तो और वाइडर मीनिंग में कि हाँ, व्यक्ति को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, लेकिन समाज की कॉस्ट पे नहीं। समाज जो है वो उसकी हेल्प करेगा, उसके व्यक्तित्व के विकास करने में उसकी सहायता करेगा। जो भी संसाधन उसको चाहिए, जो भी हेल्प उसको चाहिए, वो समाज से उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये है वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो रॉस ने कहा है जो आपका वाइडर, जो विस्तृत अर्थ है व्यक्तिगत उद्देश्य का, कि व्यक्ति जो समाज से बाहर रहकर कभी भी अपने आदर्श, अपने आइडियल, अपने सेल्फ को नहीं खोज सकता, उसको समाज में रहकर ही अपने आदर्श और स्व का विकास करना है, ठीक है। एडम्स के अनुसार आत्मा अनुभूति के आदर्श स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकते, कि अगर हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो हम समाज विरोधी व्यवहार करके सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते, हमें समाज की भलाई के बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे प्रकृतिवाद दृष्टिकोण है वो भी इसके समर्थक हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई भी दो मनुष्य एक समान नहीं है, उनके अलग अलग रुचियां अभिरुचियां होती हैं, तो उसी के अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिए। प्रगतिवादी दृष्टिकोण, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, ये भी मानते हैं
कि समाज में मानवता की प्रगति महान व्यक्तियों के कारण ही हुई है, कि हमारे समाज में जितने भी महान प्रगति हुई है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के महान व्यक्तियों के द्वारा ही हुई है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसे महान व्यक्तियों को पैदा करना होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण साइकोलॉजी से भी कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, चाहे शारीरिक रूप में देख लो, कद काठी, रंग रूप, रुचियों में देख लो, इंटरेस्ट, अभिरुचियां, योग्यताएं, रुझान सभी के अलग अलग होते हैं। इसीलिए सभी को हम एक तरह की शिक्षा नहीं दे सकते, उनको अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आध्यात्मिकवादी दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी देखें तो इसके अनुसार भी मानवीय मूल्यों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ह्यूमन वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है और शिक्षा को जो है स्पिरिचुअलिटी पर बल देते हुए व्यक्ति का उच्चतम विकास करना चाहिए। तो ये भी मानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास होना चाहिए। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अगर देखें तो प्रत्येक जीवित प्राणी है दूसरे जीवित प्राणी से भिन्न होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरली से और बिहेवियर से, हर तरीके से जो है वो अलग होता है। इसीलिए हर व्यक्ति का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो इसीलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का विकास होना चाहिए। ये था इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, उसका मीनिंग, उसका नैरो मीनिंग और उसका ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है। तो ये था हमारा